स्वागत है सर केपी दारू फिल्टर में। थैंक यू। घबरा तो नहीं रहे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात होगी बिना फिल्टर की। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर। थैंक यू। मुझे उम्मीद है उसका जवाब बी टीम तो नहीं आएगा। उसका जवाब बी टीम तो नहीं आएगा। पहला सवाल है एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। स्वागत है आपका एक बार फिर से केपी न्यूज में। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोइन खान। केपी न्यूज लेके आए आपके लिए एक नई सीरीज केपी द अनफिल्टर्ड, जहां बात होगी बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी लाग लपेट के। ये हमारा अनफिल्टर्ड का पहले सीजन का पहला एपिसोड है। हर एपिसोड में आपको नए नए गेस्ट देखने को मिलेंगे। आज के हमारे गेस्ट हैं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो कि अपनी बातों को तर्क संगता से और पूरी सटीकता से रखते हैं, श्री गुफरान अंसारी जी, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत रहा है। तो चलिए फिर उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका केपी द अनफिल्टर्ड में, और साथ ही साथ मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहूंगा, आप हैं हमारे पहले गेस्ट। थैंक यू मोइन भाई। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इटारसी जैसे छोटे शहर से लेके इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने तक जो आपने सफर तय किया, वो कैसे किया, और आपका पॉलिटिकल करियर कैसे शुरू हुआ? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आप आज इस प्रोग्राम को आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके लिए आपके चैनल को। इटारसी में एक छोटे से कार्यकर्ता जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय पद पर पहुंचा, तो उसके लिए मैं अपने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं। कैसे पहुंचा, मेहनत रही है इसके लिए, जैसे हर कार्यकर्ता मेहनत करता है, पर मैं ये भी बिलीव करता हूं कि आपके रास्ते आप चलते रहते हैं और रास्ते कोई और बनाता है। एक शेर है राहत इंदौरी साहब का कि समंदरों के सफर में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना काम करते रहिए, आपके लिए रास्ते, वो जो नेचर है वो बनाता है। इसके बाद मैं ये जानना चाहूंगा, जब आपने पहली बार पब्लिकली अपनी बात रखी, स्पीच दी, तो वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस कैसा था? मुझे वो दिन अच्छे से याद रहता है। मैं पहली बार एक युवा कार्यकर्ता के लिए, ये अब तो क्योंकि राहुल गांधी जी ने जब से युवाओं की आवाज कांग्रेस पार्टी में बुलंद की है, तब से अवसर युवाओं को बहुत आसानी से मिलते हैं। तो मंच तक का सफर और माइक तक का सफर पहले युवाओं के लिए मुश्किल होता था। तो मुझे याद है अच्छे से, वो कुछ 12-13 साल पहले एक कार्यक्रम था यही हमारे शहर में, कोई संगठनात्मक बैठक थी, उसमें मुझे मौका मिला था। और मैं पहले से चाहता था, जैसे हर युवा कार्यकर्ता जो अपनी बात रखना चाहता है, तो वो चाहता था कि उसको मौका मिले तो वो अपनी बात कर सके अपने संगठन में। लेकिन अनुभव वही था जो हर कार्यकर्ता का पहली बार होता है, नर्वस था, क्या बात करूंगा, दिमाग में बहुत सारे विषय थे, लेकिन उस वक्त पर मैं कितना बोला, कैसे बोला, ये पता नहीं। लेकिन मेरा एक दोस्त मुझसे बड़ा खुश हो रहा था, जो राजनीति में नहीं, उसने मेरा भाषण सुना था, तो उसने मेरे पीठ पे हाथ रखा था और कहा था कि बहुत अच्छा बोल रहे हो। तो मुझे अच्छा लगा था कि शायद मैं अच्छा बोलता हूँ। उस टाइम पर मोबाइल रिकॉर्डिंग ऐसा होता नहीं था, तो मैं अपना भाषण सुन तो नहीं पाया था, और मुझे अभी याद भी नहीं है कि मैंने किन विषयों पर बात की थी, लेकिन मैंने कुल 2-3 मिनट का भाषण दिया था। तो मुझे तब से और बहुत घबराया हुआ था, नर्वस था, लेकिन मुझे लगता है। जैसा कि आपके फादर साहब भी पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे, सक्रिय रहे काफी, तो आपके फादर साहब का पॉलिटिक्स में होना आपके लिए मोटिवेशन था या प्रेशर था? नहीं, प्रेशर भी नहीं था और मोटिवेशन भी नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं कॉलेज कर रहा था, पहले फर्स्ट ईयर में, मेरा भी माइंडसेट था और मेरी फैमिली से भी ये था कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, और मेरा भी माइंडसेट कुछ हद तक यही था, क्योंकि मैं कुछ और करना उस वक्त तक चाह रहा था। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद सब बदलाव हुए, तो फादर की तरफ से राजनीति में ना जाऊं ये वो चाहते थे, लेकिन जब मैं राजनीति में गया और कुछ बेहतर करने लगा, तो वो अप्रिशिएट भी करने लगे। तो ना तो प्रेशर था और ना ही कोई बड़ा मोटिवेशन उन्होंने दिया था, क्योंकि वो मना कर, आपकी इच्छा थी। हाँ, ये इच्छा। फिर मैंने वैसे जैसे शुरू में कहा कि मैं भी फर्स्ट ईयर में तैयार नहीं था, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं, मुझे लगता है कि आपसे नेचर जो कराना चाहता है, आप सब लोग किसी पर्पस के साथ हो,
तो आपसे वो कराना चाहता है, वही फील्ड आप चुनते हो। और मैंने जब सेकेंड ईयर में पॉलिटिक्स चुनी थी, तब से लगातार मैं एक ही काम पर फोकस कर रहा हूं। मैंने इस वजह से कोई और चीज पर कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे कि आप लंबे समय से सक्रिय हैं राजनीति में, तो आपने काफी उतार चढ़ाव देखे होंगे। आपको सबसे ज्यादा आलोचना कब झेलना पड़ा और आपने उसको हैंडल कैसे किया? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं ऐसा देता हूं कि राजनीति में आप हर समय उस तलवार की नोक पर होते हो कि जिसमें आपको आलोचनाएं तो रोज ही झेलनी है, क्योंकि आपने कितने अच्छे काम किए हो, लेकिन आप एक सार्वजनिक जीवन में होते हो तो आपके आलोचक हमेशा तैयार बैठे रहते हैं कि जिस तरह अभी हम एक इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर मान लो इस इंटरव्यू में हमारी एक स्लिप ऑफ टंग होती है तो आलोचना तो उस इंटरव्यू के लिए भी करने लगेंगे। तो आलोचकों का धन्यवाद जो समय समय पर आलोचना करते हैं, क्योंकि वही हमें प्रेरणा देते हैं कुछ बेहतर करने के लिए। आलोचनाएं शुरुआत में भी झेलनी पड़ी और अभी तक झेलनी पड़ रही है, और आलोचनाएं तो हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी इतना सब कुछ करने के बाद झेलना पड़ता है, जब वो देश की आवाज बेबाकी से उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर फिर भी आलोचनाएं इल्जाम का हिस्सा है। युवा नेता के तौर पे आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? बहुत सारी है, और युवाओं में विश्वास बना सके, युवाओं को जो उनके मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उनको उतना जागरूक कर सके कि वो दिशाहीन राजनीति में ना फंसे, वो सांप्रदायिक राजनीति की भेंट ना चढ़े, वो नफरत की पॉलिटिक्स ना करें। ये हम इसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती अपनी तरह से कि एक युवा को देश के लिए क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये उसके अंदर जज्बा जगा सके, ये बड़ी चुनौती। अब जो सवाल आने वाला है वो वैसे तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सारे पॉलिटिशियन से पूछा जाता है। अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होते तो आज कहाँ होते? मैंने मोहिन भाई आपको पहले बताया कि फर्स्ट ईयर में मैं डिसाइड नहीं कर रहा था कि मैं राजनीति में जाऊंगा, लेकिन सेकेंड ईयर से मुझे सरकमस्टेंसेस कुछ ऐसे बने कि मैं इसमें आया, और फिर मुझे इंटरनल एक आवाज आने लगी कि ये मेरे लिए, यही मेरी फील्ड है और मुझे इसमें काम करना है। और तब से अभी तक मैं इसमें, चाहे कम संसाधन हो, चाहे कोई भी चुनौती हो, मैं अपने काम को लगातार जारी रखा है। मैंने हर तरह से उतार चढ़ाव देखे, इसके बाद भी मैं लगातार काम कर रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि अगर मैं राजनीति में नहीं भी होता तो मुझसे नेचर जो कुछ और कराना चाहता, या आप बोल सकते हैं कि वो सुपर पावर जो कराना चाहता, तो मैं उसमें कुछ अच्छा करना चाहता हूं। मुझे विश्वास। ये जवाब तो हमने पहली बार सुना है इस क्वेश्चन का, बढ़िया था। अब बात करते हैं इटारसी से लेकर देश तक की राजनीति की। आपके हिसाब से इटारसी शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए? देखिए, शहर में बहुत सारे ऐसे काम बहुत महती आवश्यकता मान करके करने की जरूरत है। शहर बदहाली से भरा हुआ है, बहुत से ऐसे काम है, सड़कें उधड़ रही है, शहर की आधी आबादी को पानी पीने के लिए पीने योग्य पानी नहीं मिल पा रहा है, हर समय गर्मियों में समस्या होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, रोजगार के लिए युवा चिंतित है। पर मुझे लगता है किसी एक समस्या के बारे में अगर मुझे बात करनी हो तो इटारसी के हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारना बहुत जरूरी है। समय पर इलाज मिलना, अच्छा इलाज मिलना और सस्ता इलाज मिलना, ये इस सरकार की जिम्मेदारी है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की। अब है हमारे सेगमेंट का लास्ट राउंड, रैपिड फायर राउंड। इसमें आपको जवाब देना है एक शब्द में फटाफट। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार। हमारा जो पहला सवाल आने वाला है उससे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि मुझे उम्मीद है उसका जवाब बी टीम तो नहीं आएगा। पहला सवाल है एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। मुझे आपके सवाल पहले पूछने से पहले ही लग रहा था कि आप ऐसे कुछ सवाल करेंगे, लेकिन मैं एक शब्द में जवाब दूंगा कि बी नहीं, वो ए टीम है सरकार की। चलो, अब अगर हम इस पर बात करेंगे तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। अगले सवाल पे आते हैं। एक शब्द में राजनीतिक रोल मॉडल। राहुल गांधी। इटारसी के लिए एक सपना। इटारसी में कांग्रेस का एमएलए देखना चाहता हूं। कांग्रेस और अपोजिशन एक लाइन में। कांग्रेस इन पावर। सोशल मीडिया या ग्राउंड पॉलिटिक्स? दोनों। सोशल वर्क या पॉलिटिक्स? दोनों।
राजनीति सोशल वर्क से अलग नहीं है, दोनों। एक चीज जो आप बदलना चाहोगे राजनीति में? बदलना तो बहुत सारी चीज चाहूंगा, लेकिन मैं राजनीति में हम लोग देश के मूल मुद्दों की बात करें और नैरेटिव पर ना जाए, प्रोपेगेंडा पर ना जाए, ये चीज बदलना चाहूंगा। आपका एक हिडन टैलेंट? मैं राइटर हूं, मैं पोएट हूं। गफरान जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बने रहिए केपी द अनफिल्टर्ड के साथ। आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। शुक्रिया।